अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो मुझसे यह भयानक युद्ध करने के लिए क्यों कहते हैं? आपकी अस्पष्टा सलाह से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपया मुझे निर्णायक रूप से वह एक मार्ग बताएं जिससे मैं परम कल्याण प्राप्त कर सकूं। भगवान ने कहा, हे निष्पाप, आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाले दो मार्ग हैं। पहले मेरे द्वारा बताए गए थे। ज्ञान का मार्ग उन लोगों के लिए जो चिंतन की ओर झुकते हैं, और उन लोगों के लिए काम का मार्ग जो कर्म की ओर झुकते हैं। केवल कर्म से विरत रहने से कोई कर्म फलों से मुक्ति नहीं पा सकता, न ही केवल शारीरिक त्याग से कोई ज्ञान की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ऐसा कोई नहीं जो एक क्षण भी कर्म किए बिना रह सके। दरअसल सभी प्राणी भौतिक प्रकृति तीनों गुण से पैदा हुए अपने गुणों के आधार पर कार्य करने के लिए मजबूर हैं। जो लोग कर्म की बाहरी इंद्रियों को रोकते हैं जबकि मन में इंद्रिय विषयों पर ध्यान केंद्रित करते रहते हैं, वे निश्चित रूप से खुद को धोखा देते हैं और पाखंडी कहलाते हैं। लेकिन हे अर्जुन, जो कर्म योगी अपने ज्ञान इंद्रियों को मन से नियंत्रित करते हैं और कर्म इंद्रियों को बिना आसक्ति के काम में लगाते हैं, वे निश्चित रूप से श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार तुम्हें अपने निर्धारित वैदिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्म निष्क्रियता से श्रेष्ठ है। क्रियाकलाप बंद करने से आपका शारीरिक निर्वाह भी संभव नहीं हो सकेगा। कार्य को परमेश्वर के लिए यज्ञ के रूप में किया जाना चाहिए, अन्यथा काम इस भौतिक संसार में बंधन का कारण बनता है। इसलिए हे कुंती के पुत्र, भगवान की संतुष्टि के लिए परिणामों से आसक्त हुए बिना अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करें। सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा ने कर्तव्यों के साथ साथ मानव जाति का निर्माण किया और कहा, इन यज्ञों यानी बलिदानों के प्रदर्शन में समृद्ध हो, क्योंकि वे तुम्हें वह सब प्रदान करेंगे जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। आपके बलिदानों से दिव्य देवता प्रसन्न होंगे और मनुष्यों और दिव्य देवताओं के बीच सहयोग से सभी के लिए महान समृद्धि का राज होगा। यज्ञ से प्रसन्न होकर दिव्य देवता तुम्हें जीवन की सभी इच्छित वस्तुएं प्रदान करेंगे, परंतु जो लोग बदले में भेंट चढ़ाए बिना दी हुई वस्तु का आनंद लेते हैं, वे सचमुच में चोर होते हैं। आध्यात्मिक विचारधारा वाले जो सबसे पहले बलिदान में चढ़ाया गया भोजन खाते हैं, वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। दूसरे जो अपने आनंद के लिए भोजन पकाते हैं, वे वास्तव में पाप ही खाते हैं। सभी जीवित प्राणी भोजन पर निर्भर हैं और भोजन वर्षा से उत्पन्न होता है। यज्ञ करने से वर्षा होती है और यज्ञ निर्धारित कर्तव्य करने से होता है। हे पार्थ, जो लोग वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ के चक्र में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते हैं, वे पापी हैं। वे केवल अपनी इंद्रियों के आनंद के लिए जीते हैं। सचमुच उनका जीवन व्यर्थ ही है। लेकिन जो स्वयं में आनंदित हैं, जो प्रकाशित हैं और स्वयं में पूर्ण संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ऐसी आत्म साक्षात्कारी आत्माओं को अपने कर्तव्यों के निर्वहन या त्याग में न तो कुछ हासिल करना है और ना ही कुछ खोना है, ना ही उन्हें अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अन्य प्राणियों पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। इसलिए आसक्ति को त्याग करे, कर्तव्य समझ करे कर्म करो, क्योंकि फल की आसक्ति हुए बिना कर्म करने से ही मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति होती है। अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके राजा जनक और अन्य लोगों ने सिद्धि प्राप्त की। आपको दुनिया की भलाई के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। महान व्यक्ति जो कार्य करते हैं, सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। वे जो भी मानक तय करते हैं, पूरी दुनिया उसका अनुसरण करती है। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है और ना ही मुझे कुछ पाना या प्राप्त करना है। फिर भी मैं निर्धारित कर्तव्यों में लगा हुआ हूँ। यदि मैं सावधानी से निर्धारित कर्तव्यों का पालन नहीं करता
तो हे पार्थ, सभी लोग सभी प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते। यदि मैं निर्धारित कर्म करना बंद कर दूं तो ये सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। मैं उस अराजकता के लिए जिम्मेदार होऊंगा जो व्याप्त होगी और इस प्रकार मानव जात की शांति को नष्ट कर देगी। हे भारत के वंशज, जैसे अज्ञानी लोग परिणामों की आसक्ति के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, वैसे ही बुद्धिमानों को लोगों को सही रास्ते पर ले जाने के लिए आसक्ति के बिना कार्य करना चाहिए। बुद्धिमानों को सकाम कर्मों से आसक्त अज्ञानी लोगों को कर्म बंद करवाकर उनकी बुद्धि में कलह उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें ज्ञान पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अज्ञानियों को भी उनके निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सभी गतिविधियां भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संचालित होती हैं, लेकिन अज्ञानता में आत्मा शरीर के साथ गलत पहचान से भ्रमित होकर स्वयं को कर्ता मानती है। हे महाबाहु अर्जुन, प्रबुद्ध व्यक्ति आत्मा को गुण और कर्म से भिन्न पहचानते हैं। वे समझते हैं कि यह केवल गुण इंद्रियों, मन और अन्य के आकार में है, जो गुणों के बीच धारणा की वस्तुओं के आकार में घूमते हैं, और इस प्रकार वे उनमें नहीं उलझते हैं। जो लोग गुणों के प्रभाव से भ्रमित हो जाते हैं, वे अपने कर्मों के फल में आसक्त हो जाते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान इन सत्यों को समझते हैं, उन्हें ऐसे अज्ञानी लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए जो बहुत कम जानते हैं। सभी कर्मों को मेरे लिए अर्पण करके करते हुए मुझ में सर्वोच्च रूप में निरंतर ध्यान करो। इच्छा और स्वार्थ से मुक्त हो जाओ और अपने मानसिक दुख को दूर करके युद्ध करो। जो लोग गहरी अवस्था और ईश्वर से मुक्त होकर मेरी इन शिक्षाओं का पालन करते हैं, वे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो लोग मेरी शिक्षाओं में दोष निकालते हैं, वे ज्ञान से रहित और विवेक में रहित होकर इन सिद्धांतों की अवहेलना करते हैं और अपना विनाश करते हैं। यहाँ तक कि बुद्धिमान लोग भी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि सभी जीवित प्राणी अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं। दमन से किसी को क्या हासिल होगा? इंद्रियां स्वाभाविक रूप से इंद्रिय विषयों के प्रति राग और द्वेष का अनुभव करती हैं, लेकिन उनके द्वारा नियंत्रित नहीं होती हैं, क्योंकि वे मार्ग परत और शस्त्र हैं। अपने स्वाभाविक निर्धारित कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे वह दोषों से भरा हो। दूसरे के निर्धारित कर्तव्य को पूर्णता से करने की तुलना में कहीं बेहतर है। वास्तव में किसी दूसरे के रास्ते पर चलने की अपेक्षा अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाना ज्यादा बेहतर है, जो खतरे से भरा है। अर्जुन ने कहा, हे वंशज, किसी व्यक्ति को न चाहते हुए भी मानो बलपूर्वक पाप कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित किया जाता है? भगवान ने कहा, यह एकमात्र वासना है जो रजोगुण के संपर्क से पैदा होती है और बाद में क्रोध में बदल जाती है। इसे संसार में पापी सर्वभक्षी शत्रु जानो। जिस प्रकार आग धुएं से, दर्पण धूल से और भूण गर्भ से ढका रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति का ज्ञान इच्छा से ढका रहता है। सबसे समझदार का ज्ञान भी इसे अतृप्त इच्छा रूपी शाश्वत शत्रु से ढक जाता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता और आग की तरह जलता रहता है। हे कुंती के पुत्र, इंद्रियां, मन और बुद्धि को इच्छा का प्रजनन आधार कहा जाता है। उनके माध्यम से यह व्यक्ति के ज्ञान को धूमिल कर देता है और देहधारी आत्मा को भ्रमित कर देता है। इसलिए हे भरत श्रेष्ठ, आरंभ में ही इंद्रियों को वश में कर लो और इच्छा नामक इस शत्रु को मार डालो, जो पाप का अवतार है और ज्ञान और अनुभूति को नष्ट कर देता है। स्थूल शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं और इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा है। इस प्रकार आत्मा को भौतिक बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर, हे महाबाहु अर्जुन, उच्च आत्मा, आत्मा की शक्ति द्वारा निम्न आत्मा, इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में करो और काम नामक इस दुर्जेय शत्रु को मार डालो।